एंड वेलकम आवर साइंस क्लासेस। सो जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक था रिस्पायरेटरी, ठीक है, और डाइजेस्टिव, ये सब हम आपको बारे में बता दिए थे। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा मस्कुलर सिस्टम, उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और रीडिंग करते रहिए जिससे आप भूलें नहीं। स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र होता है, ये नसों का, ठीक है, नसों का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। ये जो नसें होती हैं, आप इसे डायग्राम में देखिए, पूरी जो ये नसें हैं पूरी बॉडी में ये फैली रहती हैं, इन्हीं से ही सारे वर्क होता है। द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्व्स टुगेदर मेक अप द नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये जब इनकी जो नसें साथ में मिलती हैं, ये पूरे जो नर्वस सिस्टम होता है उसका ये निर्माण करती हैं, उन्हीं से मिलके बनता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्शन ऑफ बॉडी लाइक वॉकिंग, सीइंग, हियरिंग, लिसनिंग, लीनिंग एट्सेट्रा। तो ये जो ब्रेन कंट्रोल होता है, जो मस्तिष्क होता है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में कुछ भी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, या कुछ भी हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये नियंत्रित करता है। कब हमको बोलना है, कब हमको हंसना है, कब हमको चलना है, तो ये सब कंट्रोल करता है। ये हमारा मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम सेंड्स मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। तो ये सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये मैसेज करता है, मतलब ब्रेन को ये मैसेज करता है कि अब बॉडी को आराम करना चाहिए, अब पूरे शरीर को आराम करना चाहिए। तो ये क्या होती है, ये नसें किसको संकेत देती हैं, हमारे मस्तिष्क को संकेत देती हैं, मैसेज देती हैं। द ब्रेन इटसेल्फ इट मेड अप ऑफ नियरली 8 बिलियन सेल। जो हमारा मस्तिष्क बना हुआ है 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ जो कोशिकाएं हैं, उनसे मिलकर ये ब्रेन का निर्माण हुआ है, जो मस्तिष्क है उसका निर्माण हुआ है। सेंस ऑर्गन, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। इसमें क्या है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारे पास 5 ऐसे सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जिसकी सहायता से हम बाहर जो संसार है उसको हम देख सकते हैं। और ये 5 अंग कौन कौन से हैं, आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ठीक है। तो ये जीभ है, ठीक है, स्किन है, ये सब क्या है, ये सेंस ऑर्गेन है। इन्हीं से हम कुछ भी जो बाहरी दुनिया होती है उनको हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ये सब सेंस ऑर्गेन होते हैं। ऑल दिस सेंस ऑर्गेन आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ये जितने भी सेंस ऑर्गेन होते हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ये हमारे ब्रेन के, यानी कि मस्तिष्क के जितनी नसें होती हैं, इससे ये कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। एक्टिविटीज़ लाइक सीइंग, हियरिंग, स्माइलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। और इसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और ये किसकी सहायता से होता है, ये ब्रेन की सहायता से होता है, ठीक है। जब ब्रेन क्या पे मैसेज, ये जब नसें मैसेज करती हैं तभी हम ये सब वर्क करते हैं। द सेंस ऑर्गन सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन। और कह रहे हैं ये जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यानी जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ये ब्रेन को भी मैसेज करते हैं। जो मस्तिष्क होता है हमारा, ठीक है, इसको ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा माइंड काम कर रहा है, सबका माइंड काम करता है, बट प्रेजेंट टाइम में जो हमारी नसें होती हैं, यानी कि नसों को ये संकेत दिया जाता है, किसको, ब्रेन को मैसेज दिया जाता है, ठीक है, कि हमें इस समय बोलना है, कि सुनना है, ठीक है, कि टच करना है, कि टेस्ट करना है। तो ये सब सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके ही वर्क करते हैं। The brain catches the message and helps us to understand picture, sound, smell, taste and feeling. Skin is the largest sense organ of the body.
ब्रेन क्या करता है, ये किसी मैसेज को ये टेक करता है, पकड़ता है और उसकी सहायता से हम किसी चीज़ को, पिक्चर को ध्यान से देख लेते हैं तो उसको समझते हैं, साउंड को सुन सकते हैं तो उसको वो याद हो जाता है, सूंघते हैं तो उसे हम उसकी स्मेल हमें हमेशा याद रहती है कि हाँ ये इस चीज़ की स्मेल है। इसी तरह हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो अगर बार बार हमें वही चीज़ खिलाया जाएगा तो उसका टेस्ट हमें याद रहता है। ठीक है, तो ये ब्रेन का ही इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है इसमें। और जो स्किन है हमारी बॉडी की, जो ये त्वचा है, ये पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ऑर्गेन्स है। ठीक है, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो ये सबसे बड़ा जो है ये स्किन ही है, मतलब त्वचा ही सबसे बड़ी सेंस ऑर्गेन है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या है, उत्सर्जन तंत्र। इसमें पढ़ेंगे द वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी गोज़ आउट थ्रू दिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, मतलब इसमें जो खराब तत्व होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे यूरिन है, ठीक है, मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो वही चीज़ है कि इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, द किडनी फिल्टर आउट ऑल द थिंग्स द बॉडी डज नॉट वांट। तो किडनी क्या करती है, जो बॉडी जो हमारा शरीर है जिस चीज़ों को पचा नहीं पाता है, ठीक है, जिस चीज़ों का हमारी बॉडी में नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, छानती है। ठीक है, और फिर उसको जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। द वेस्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड सॉलिड एक्स्ट्रा। तो वो वही वेस्ट जो है, वेस्ट मतलब जो खराब तत्व जो होते हैं हमारी बॉडी से, यूरिन और जो सॉलिड एक्सक्रेटा होता है उसके थ्रू ये निकल जाते हैं, उसी के फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, द स्किन हेल्प अस टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और जो स्किन होती है वो कैसे रिमूव करती है हमारी बॉडी की गंदगी को, ये क्या कहते हैं, जो हमें पसीना होता है, हमारी बॉडी में जो पसीना होता है, ठीक है, तो ये स्किन से बाहर निकल जाता है। Aorta carries blood from the left ventricle of the heart to all the main arteries। अरोटा क्या करता है, ये महाधमनी होती है, मतलब हार्ट की। ठीक है, ये क्या करती है, बॉडी को जो ब्लड होता है यानी खून होता है, इसको जो बायां आलिंद होता है वो पूरा हार्ट में भेजता है। ठीक है, मेन आर्टरीज में, पूरी धमनी में, ये जो मतलब मुख्य जो धमनी होती है उसमें ये भेजता है। मतलब इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू उसका फ्लो बना रहता है। नेक्स्ट है यूरेट्रस कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। अब ये जो एक नली होती है जिसको इंग्लिश में यूरेट्रस बोलते हैं, हिंदी में मूत्र नली बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो नली होती है ये यूरिन को, ठीक है, किडनी और ब्लैडर से ले जाती है। ब्लैडर होल्ड्स द यूरिन फ्लोइंग फ्रॉम द किडनी। और इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर होता है यानी कि यहाँ पे जो यूरिन होता है कलेक्ट रहता है, तो ये इसके फ्लोइंग को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब किडनी से जो यूरिन का फ्लो ये कलेक्ट किया करता है। पहले किडनी में छन जाता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है जो हमारी बॉडी को नहीं नीड है, गंदे चीज़ जो रहते हैं वो छन के इससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनएस के थ्रू, मतलब इसको हम बोलेंगे मलाशय। ठीक है, मलाशय मार्ग बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसके मार्ग से ये निकल जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, प्रजनन तंत्र है। इसमें मतलब प्रजनन करने की क्षमता सभी जानवरों में होती है, सभी इंसानों में होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट है टॉपिक। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प एनिमल एंड ह्यूमन्स टू प्रोड्यूस दियर यंग वंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र की सहायता से जितने जानवर होते हैं और जितने इंसान होते हैं वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लाइफ ऑन अर्थ कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पृथ्वी पर जीवन इसी के कारण ये निरंतर चल रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये अभी भी चल रहा है। तो कहिए कंटिन्यू मतलब निरंतर ये चलता रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फूड। फूड इज़ एनीथिंग ईटन बाई ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू लिव एंड ग्रो। फूड कह रहे हैं ये किसी के द्वारा भी खाया जा सकता है, ठीक है। जो भोजन होता है ये इंसान भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए ये भोजन को ग्रहण करते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी वी शुड हैव ए प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। तो बॉडी को यानी शरीर के विकास के लिए हमें एक संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसे खाना चाहिए। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो हमें ये भोजन किससे प्राप्त होता है? ये पौधों से और जानवरों से प्राप्त होता है। दोज हु ईट ओनली पार्ट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग केवल भोजन करते हैं, मतलब जो हरी पत्तेदार सब्जियां, जो पौधों से जो उत्पाद होता है केवल उन्हीं को ग्रहण करते हैं या खाते हैं, तो उनको वेजिटेरियन बोलते हैं यानी शाकाहारी बोलते हैं। एंड दोज हु आल्सो इंक्लूड फिश, मीट एंड एग्स इन दियर डाइट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो जो लोग अपने भोजन में जैसे मांस है, मछली है, अंडे हैं, ठीक है, इन सब को शामिल करते हैं अपने भोजन में, तो उनको हम मांसाहारी कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फॉर इंटेंट द बेसिक फूड इज़ मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ए कम्प्लीट डाइट। तो ये कह रहे हैं जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट्स मीन्स होता है शिशु, जो शिशु होते हैं उनका जो भोजन होता है वो मिल्क होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे मात्रा में इनको संतुलित आहार इसी में मिल जाता है। मिल्क में ही सभी चीज़ें इनको मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। अब भोजन जो पकाया जाता है वो किस वे में होता है, किस वे में पकाया जाता है उनको। कुकिंग कैन बी डन इन 3 वेज। कुकिंग जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उनको 3 वेज में उनको किया जा सकता है। बॉयलिंग, फ्राइंग और रोस्टिंग एंड बेकिंग। उनको बॉयल्ड करके, उबाल के, फ्राई करके या सेक कर, ठीक है। तो इस तरह इन 3 ऐसे तरीके दिए गए हैं जिससे भोजन को पकाया जा सकता है। कुकिंग इज़ डन टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, टू ऐड फ्लेवर and to soften the food so that it is easily digested। तो भोजन को अच्छी तरह से पकाया जाता है क्योंकि क्यों पकाया जाता है? क्योंकि उसके जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब हार्या रहते हैं या जीव रहते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह भोजन को पकाया जाता है और उसमें फिर नया फ्लेवर ऐड किया जाता है भोजन को सॉफ्ट बनाने के लिए, जिससे भोजन अच्छी तरह से पच जाए हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसीलिए भोजन को पकाया जाता है कि जो बैक्टीरिया रहे या जो हानिकारक जो जीव रहते हैं वो ख़त्म हो जाएं। ऑल्दो वी ईट द सेम टाइप ऑफ फूड लाइक राइस, पल्स, कर्ड, चपाती एंड वेजिटेबल्स। तो हालांकि हम सभी प्रकार के भोजन करते हैं जिसमें कि दाल, चावल, दही, रोटी और सब्जियां शामिल हैं। द कुकिंग स्टाइल ऑफ इट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कुकिंग करने का तरीका है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका है बनाने का। द अमाउंट ऑफ फूड वन टेक ऑल्सो वेरीज विथ एज, जेंडर एंड द टाइप ऑफ। तो भोजन की जो मात्रा होती है वो एज के अकॉर्डिंग कौन कितना मात्रा में भोजन लेता है ये उसके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। छोटे बच्चे कम खाते हैं, फिर उनसे बड़े ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो और उसी तरह से भी काम भी करता है, जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का भोजन और कितना मात्रा में वो लेता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो प्रैक्टिस वर्क आप करिए इसको अच्छे से और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।